देखो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स वेक्टर आर डॉट आई माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5 एंड वेक्टर आर डॉट 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6। वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो 1 2 3 इस पॉइंट से पास होती है और इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल होगी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 इज। देखो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ये होता है। तो देखो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। देखो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पासिंग पॉइंट था ये था 1 2 3 ए मान लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो 1i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। पॉइंट में i j के लगाने पर पोजीशन वेक्टर बन जाता है ना। अब देखिए वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, b को लिख सकते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, मैंने ये लिख लिया। और प्लेन्स दे रखे हैं इसमें, पहला है वेक्टर r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5। एक तो ये है, इसे सेकंड मान लिया क्योंकि फर्स्ट यहाँ मान रखा है। और सेकंड प्लेन है वेक्टर r डॉट 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6, इसे थर्ड मान लिया। वेक्टर r i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5 और वेक्टर r 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6। अब देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है लाइन की, ये पैरेलल है इन दोनों प्लेन्स के। तो लिखते हैं सिंस लाइन फर्स्ट पैरेलल टू प्लेन सेकंड, देयरफॉर लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन सेकंड। जब लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है। देयरफॉर परपेंडिकुलर की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, इसे बच्चों कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ। और कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ ये बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉल लेटर में b1 b2 b3 पहले ही लिख रखा है। ये डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू 0 होती है तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो देखिए a1 b1 c1 ये हो गया और a2 b2 c2, 1 माइनस 1 यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 2 है ही, तो हो जाएगा b1 इंटू 1 प्लस b2 इंटू माइनस 1 प्लस b3 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया b1 माइनस b2 प्लस 2 b3 इक्वल टू 0, इसे मान लो 4। अब देखो सिमिलरली फ्रॉम 1 एंड 3 इससे,
तो ये हो जाएगा 3b1 प्लस यहाँ 1 मान लिया 1b2 और यहाँ भी 1 मान लिया प्लस 1b3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो एक बार फिर 3 है, यहाँ 1 मान लिया और यहाँ 1 मान लिया, 3 1 1 b1 b2 b3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 4 को और 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो देखो 1 3। अब देखो इसमें -1 1 और यहाँ पर 2 1, इसको दोबारा लिख लेंगे 1 3, यानी 1 -1 2 1 -1 2 3 1 1 3 1 1 और 1 3 को बच्चों दोबारा लिख लिया। और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे b1 अपॉन b2 अपॉन और ये हो जाएगा b3 अपॉन। तो देखो b3 अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन इक्वल टू b2 अपॉन, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ गया, माइनस इसकी गुणा इसमें करेंगे -3 आएगा। अब b1 के नीचे आ जाओ, -1 की 1 में करेंगे -1 माइनस 2 की 1 में करेंगे 2। अब इसमें आ जाओ 3 2 जा 6 माइनस 1 की 1 में करेंगे 1। ये हो गया b3 अपॉन 1 माइनस माइनस +3 4 हो जाएगा, b1 अपॉन -1 -2 -3 और b2 अपॉन 6 -1 5। और बच्चों नाउ वेक्टर b आ जाएगा। देखो b1 के नीचे -3 है ना, इसको थोड़ा सीरियल वाइज लिख देता हूँ। ये हो गया b1 अपॉन -3 इक्वल टू b2 अपॉन 5 और इक्वल टू b3 अपॉन 4, ये आ गया। अब इससे वेक्टर b आ जाएगा -3i प्लस 5j और प्लस 4k। पुटिंग इन फर्स्ट, इसको बच्चों फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसमें b की जगह। ये है फर्स्ट, इसको मान लो या इसको मान लो, तो b की जगह हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो वेक्टर r इक्वल टू आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। b की जगह लिख देंगे -3i प्लस 5j और प्लस 4k। ये बच्चों वेक्टर इक्वेशन फाइंड हो गई। इस क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन बोला था, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।